हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनमोल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने हमारे बेनिफिट के लिए निकाली हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम उन्हें अवेल नहीं कर पाते। हम डिस्कस करेंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप उसमें कैसे इनरोल कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले योजना के बारे में, जिसका नाम है मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि 8 अप्रैल 2015 को गवर्नमेंट ने शुरू करी थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। और इस योजना के तहत उन लोगों को लोन देगी जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिनका पहले से कारोबार है और उसे ग्रो करना चाहते हैं। अब इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी कोलैटरल या सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लोन के पहले जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है वो जमा करने की ज़रूरत है। आपको सीधा इसमें पैसा मिलेगा और इसकी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस यानी कि कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए जो अमाउंट देना पड़ता है बैंकों में, वो नहीं देना पड़ेगा। अब इसको 3 कैटेगरीज में यानी कि 3 हिस्सों में बांटा गया है: शिशु योजना, किशोर योजना और तरुण योजना। शिशु मुद्रा योजना के अंदर वो लोग अपना नाम दाखिल करा सकते हैं जिनका कोई कारोबार नहीं है और वो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। गवर्नमेंट उन्हें 50,000 रुपए तक का लोन देगी जो उन्हें 5 साल के अंदर अंदर वापस करना होगा। किशोर मुद्रा योजना के अंदर उन लोगों को लोन दिया जाएगा जिन लोगों का पहले से कोई कारोबार है और वो उसमें इजाफे करना चाहते हैं। उन्हें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास अपने बिजनेस की या कारोबार की पिछले 2 साल की बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम और सेल रिटर्न या फिर इस साल की बैलेंस शीट होनी जरूरी है। इसको वापस करने की अवधि बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होगी। तरुण मुद्रा योजना के अंदर उन लोगों को लोन दिया जाएगा जिन लोगों का पहले से ही बिजनेस है और वो इसे दूसरे नए लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी सिटीज में फैलाना चाहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में लोन देगी। इसके लिए भी आपके पास बिजनेस के वो सारे कागजात होने चाहिए जो किशोर मुद्रा योजना में जरूरी थे, और इसमें एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अगली योजना के बारे में। इस योजना के तहत गवर्नमेंट आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। इस योजना का नाम है स्किल इंडिया या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत गवर्नमेंट आपको 3 महीना, 6 महीने या 9 महीने के कोर्सेज के अंदर आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जैसे कि कंप्यूटर की पढ़ाई हो गई या मेकअप हो गया या सिलाई कढ़ाई बुनाई, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऐसे छोटे छोटे स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगी। प्लस इनकी कोर्स के कंप्लीट होते ही आपको 500 रुपये नगद गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और इन कोर्सेज का सर्टिफिकेट कि आपने इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया है ये भी मिलेगा। और इसमें जॉब के लिए भी एक सेक्शन है जिसमें आपको गवर्नमेंट ही जॉब प्रोवाइड कर देगी। और इसमें जॉब्स के लिए आपको, जैसे कि कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर आप बेरोज़गार हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या आपके पास स्किल की पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली योजना के बारे में। इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। अगर आप SC ST या OBC हैं या फिर अगर आप महिला हैं तो आप इस योजना के तहत अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस योजना में गवर्नमेंट आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगी कोई भी बिजनेस या कारोबार खोलने के लिए या फिर उसे इन्हांस करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन इस योजना के तहत अपना नाम दर्ज करा सकता है। सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप एक अकेले नहीं किसी के साथ मिलकर अपना ये बिजनेस खोल रहे हैं तो आपके पास 51% यानी कि 51% की शेयर होल्डिंग यानी कि 51% का हिस्सा होना चाहिए। प्लस आपको किसी भी बैंक ने दिवालिया घोषित ना किया हो या इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर किया हो, ये होना मैंडेटरी है। ये 3 चीज़ों के बाद चलिए बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रूफ इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके तहत पेपर वर्क जो लगते हैं वो हैं एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम स्टेटमेंट, आपका बिजनेस का एड्रेस, या अगर आपका बिजनेस रेंटेड प्रॉपर्टी पर चलता है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, प्लस एक डिफॉल्टर सर्टिफिकेट कि जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं किसी भी बैंक ने आपको दिवालिया घोषित नहीं किया हुआ है। अगर आप इनमें से किसी भी योजना के तहत अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं और टोल फ्री नंबर जिस पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। सारे फॉलो लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।